किसान भाइयों, हर इंसान के मन में ये चाहत होती है कि कम समय में कम लागत में बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमाने की। तो किसान भाइयों, अगर आपके मन में भी ऐसी चाहत चल रही तो उसके लिए आप मूली की खेती जरूर करें, अवश्य करें। किसान भाइयों, मूली की खेती करके आप बहुत ही तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं 2025 में बहुत ही कम समय में। तो साथियों, हम मूली की खेती के बारे में आप लोगों को पूरी डिटेल से बताएंगे, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं कृषि मित्र चैनल। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो मूली का डिमांड होता है वो इतना भयंकर रूप से होता है कि कहिए मत। दोस्तों, इसका रेट भी आसमान में छू लेता है। ताकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि मूली की खेती गर्मियों के मौसम में हर किसान भाई कर नहीं पाते हैं, बचा नहीं पाते हैं। जो लोग मुश्किल से बचा लेते हैं उनके मंडी के रेट इतने ज़्यादा देखने को मिलते हैं किसान भाइयों कि वह किसान भाई हर बार मूली की खेती करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, आप भी अगर सब्जी की खेती करने वाले किसान हैं तो मूली की खेती आप जरूर से जरूर करें इस वर्ष। किसान भाइयों, मूली की खेती करने के लिए आइए हम आप लोगों को पूरी डिटेल से बता रहे हैं। किसान भाइयों, मूली की खेती करने के लिए बात करेंगे खेत तैयारी की। किसान भाइयों, अपने खेत की अच्छी तरीके से 2-3 गहरी जुताई करवा लें। दोस्तों, आप एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपने मूली वाले खेत में जिसमें आप मूली की बुआई कर रहे हैं उसमें आप गोबर की सड़ी हुई खाद बिल्कुल मत डालें। किसान भाइयों, गोबर की खाद डालने से उस खेत में कीटों का अटैक भयंकर रूप से बढ़ जाता है, जो हर वीडियो वाले नहीं बताते हैं। आप बेसल डोज में लगभग 30 kg DAP, 40 kg MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश, कैल्शियम 30 kg और दोस्तों 30-25 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से डाल करके साथियों जुताई करके पाटा लगा लें या फिर रोटावेटर से आखिरी जुताई करा लें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुआई की विधि के बारे में। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जिस तरीके से सर्दी के मौसम में मूली की बुआई की जाती है उस तरह गर्मी के मौसम में मूली की बुआई साथियों बिल्कुल मत करें, अन्यथा मूली की खेती से आप लोगों को केवल और केवल असफलता मिलेगी, फेलियर मिलेगा। किसान भाई, मूली की खेती करते समय गर्मी में ध्यान रखें कि हमेशा मेड़ विधि से बुआई करें। किसान भाइयों, अगर आप मेड़ विधि से बुआई करते हैं तो आपको मूली की खेती में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। दोस्तों, मेड़ विधि से जो बुआई होती है उसमें मूली के कंद काफी लंबे, आकर्षक, अच्छे फ्रेश बैठते हैं। इसलिए साथियों बहुत ही सक्सेसफुल आइडिया है मेड़ विधि साथियों मूली की खेती का गर्मी में। तो दोस्तों, आप मेड़ विधि से साथियों बुआई करें। किसान भाइयों, मेड़ बनाने की जो विधि है दोस्तों, आप मेड़ लगभग 11 से लेकर के 12 इंच मोटी रखें और इसके साथ मेड़ के बीच में जो नाली होगी साथियों उसे आप जो है 1.25 फीट से लेकर के 1 फीट रखें। किसान भाइयों, अब मेड़ के ऊपर आप लगभग 3 लाइन 4 लाइन के हिसाब से मूली की बुआई कर लें। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि ये बेस्ट रहेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे बीज के बारे में। तो दोस्तों, आप जो है उन्नतशील बीज का होना बहुत ही जरूरी होता है, हाइब्रिड बीजों का होना जरूरी होता है। अगर आप मूली की खेती करते हुए बीज सिलेक्शन करने में चूक जाते हैं तो साथियों ये समझ लीजिए कि हमें भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो किसान साथियों, बीज सिलेक्शन के टाइम पर बहुत ही सूझबूझ करके सिलेक्शन करें, बीज का चुनाव सही तरीके से करें। क्योंकि किसान साथियों, जो गर्मियों के मौसम में मूली की बुआई होती है वो अदर मौसम में मूली ज्यादा नहीं चलती है। गर्मी के मौसम में बुआई करने वाली मूली साथियों अलग होती है। इसलिए आप सही राय सलाह सूझबूझ से साथियों साथ करें। रिसर्च में बुआई करते हैं तो कांटे पत्ते वाली बुआई करें। इसके अलावा साथियों, पाउजे सीड्स की गरिमा 3035, नोबेल्स की मास्टर NBH आती है, एग्रो सीड्स की सुब्रा 32 नंबर, माइको की 22 नंबर आती है। इसके अलावा ग्रीन मास्टर आती है। कावेरी की जो वैरायटी है वो कड़कती हुई धूप में साथियों तेजी से बहते हुए लू में अच्छा खासा उत्पादन अच्छी तरीके से ग्रोथ करने में पूरी तरीके से सक्षम है। सिजेंटा की भी कुछ वैरायटियां बेस्ट वैरायटी हैं। अगर आपके क्षेत्र में कोई दूसरी वैरायटी कोई अच्छी सक्सेसफुल वैरायटी है तो आप उसे लगा सकते हैं साथियों, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साथियों जरूर बताएं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं बीज की मात्रा के बारे में। तो किसान भाइयों, आप 100 ग्राम प्रति बिस्वा या फिर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही बीज का उपयोग करें। किसान भाई, इससे ज्यादा ना करें, अन्यथा आपके पौधे काफी ज्यादा नजदीक हो जाएंगे। काफी ज्यादा नजदीक होने की वजह से उसमें ग्रोथ उसके कट्टे अच्छी तरीके से नहीं बैठेंगे। तो आप ध्यान रखें साथियों, बीज की मात्रा 2 kg ही रखें, 2 बेस्ट रहेगा। किसान भाइयों, आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जब भी पानी दें खेतों में, आप अपने मूली की फसल में आधा मेड़ ही पानी दें या फिर आधा नाली ही पानी दें। ज्यादा पानी देने से साथियों आपकी मेड़ की मिट्टी पूरी तरीके से बढ़ जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पौधे के अंदर जो ग्रोथ होकर जो गट्ठे हैं उनके कंद अच्छी तरीके से बढ़ नहीं पाते हैं। तो पानी देते समय आप इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। किसान भाइयों, एक चीज मैं आपको और बता दूं, ध्यान में रखना है कि गर्मियों के मौसम में साथियों जो आप मूली के खेत में पानी लगाते हैं दोस्तों, उस समय पर आपको यह ध्यान रखना है कि जब धूप तेजी के साथ हो तो उस समय पर आप पानी बिल्कुल न दें, भूलकर भी मत दें। या तो आप शाम के समय पानी दें या फिर सुबह के समय पानी दें और अपने मेड़ के बीच में साथियों पानी ज्यादा जमा होने दें।
किसान भाइयों अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो दोस्तों जब आपकी मूली लगभग 20 दिन की हो जाए, इस समय पर किसान भाइयों आप अपने खेत में लगभग दोस्तों 30 किलोग्राम से लेकर के 35 किलोग्राम यूरिया और 2 से 3 किलोग्राम अच्छी कंपनी से WDG सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से 80% WDG वाला साथियों छिड़काव जरूर करें, बिखराव जरूर करें। ऐसा करने से आपके मूली कद बहुत तेजी से बढ़ेंगे, मोटे होंगे, अच्छी तरीके से साथियों फ्रेश होंगे, शाइनिंग में रहेंगे। किसान भाइयों आपकी मूली लगभग 35 से 40 दिन 45 दिन के अंदर साथियों निकलना स्टार्ट हो जाएगी और इसके साथ मान के चलिए लगभग 60 दिन के अंदर पूरी तरीके से खेल खत्म हो जाएगा। तो किसान भाइयों आप मूली की खेती करके बहुत जबरदस्त तरीके से उत्पादन बहुत ही अच्छे रेट ले सकते हैं साथियों। तो किसान भाई जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले हमारे कृषि मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि जैसे ही हम आप लोगों के लिए नई और टेक्निकल वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप लोग देख सके। साथियों अब जो हमारा मेन पॉइंट है साथियों वो तो आपको लास्ट में बताना था, जो आप बता रहे हैं साथियों कि जब भी आप मूली की खेत की बुआई करें तो जुताई के समय आप एक शानदार कीटनाशक का चुनाव जरूर करें साथियों। जैसे कि जो हमारा फ्यूराडाउन आता है, कंपनी तो बताती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़, आप जब मूली की खेती करें तो साथियों आप 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक लें गर्मियों में, तभी बेस्ट रिजल्ट देगा। आप चौंक गए होंगे सुनकर कि आखिर 10 किलोग्राम क्यों लिए, काफी ज्यादा लागत बढ़ जाएगी। तो दोस्तों आप मूली का रेट देख करके बुआई करें, अगर लागत लगाएंगे तो आपको उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा। तो यदि आप 1000 रुपये इंसेक्टिसाइड में 1 एकड़ में लगा देते हैं तो 100% श्योरिटी के साथ तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि आप जड़ बचा ले गए मूली की खेत में तभी आपको मूली स्वस्थ निकलेगी, वरना आपको यदि खुदड़ी हुई मूली निकल गई तो आपको मार्केट में बिल्कुल भी एकदम थर्ड क्वालिटी का रेट देखने को मिलेगा। तो आप 10 किलोग्राम साथियों आप हमारा जो फ्यूराडाउन आता है इसे ले सकते हैं, या फिर साथियों ये ना मिले तो आप फर्टिरा जो हमारा आता है FMC का, इसे आप साथियों 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। ये भी काफ़ी महंगा टेक्निकल है, पर आपको मूली की खेती करनी है तो साथियों महंगा सस्ता नहीं देखना, आपको अच्छी के टॉप क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड लेने, तभी आपकी मूली की जड़ बची रहेंगी, तभी आपको एक अच्छा साथियों रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारा सिनेंटा का वर्टागो आता है, इसे भी 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। ये सारे टॉप क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड है जो कि आप मूली की खेती में बुआई करते समय जरूर उपयोग करें। इसके अलावा साथियों हम क्लोरोपाइरीफॉस प्लस जो साइपरमेथ्रिन आता है, हमला आता है, जब भी हम सिंचाई करें मूली खेती में तो इसे बालू मिला करके खेत में बिखराव करवा के तब सिंचाई करवाएं, ताकि जड़ों में अच्छी तरीके से समय समय पर फैलते रहें। इसके अलावा हम साथियों हमें 4 से 5 दिनों में लगातार इंसेक्टिसाइड का बदल करके साथियों स्प्रे करते रहना सस्ते प्रिवेंटिव रूप से, जिससे कि अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा। रसचूसक कीट अटैक यदि अटैक है तो साथियों लैंसर गोल्ड जो हमारा था इमिडा प्लस एसीफेट, या फिर सिंगल एसिटामेप्रिड जो हमारा था इसे उपयोग करें, या फिर प्रोफेनोफॉस जो हमारा आता है करीना नाम से PI का इसे ले सकते हैं, या फिर साथियों जो हमारा इमिडा क्लोरोपिड आता है, या फिर लेब्डाथाइमथोक्सम सिडेंटा कलिक आता है, यानी कि रसचूसक कीटों का अटैक है मूली खेत में तो इन कीटनाशकों का उपयोग करें। और चबाने वाले कीटों का अटैक है, पत्ते चबाने वाले, तो आप साथियों प्लेथोरा 30 ml प्रति लीटर पंप ले सकते हैं, या फिर साथियों आप प्रोफेक्स सुपर ले सकते हैं, हमला ले सकते हैं 30 ml प्रति लीटर पंप, या फिर साथियों जो हमारे फेनोस्क्विक आता है बाहर का फ्लिबेंडामाइस प्लस डेल्टामेथ्रिन इसे ले सकते हैं 15 ml प्रति लीटर पंप। यानी कि समय समय पर बदल करके साथियों 5 से 6 दिनों में मूली की खेत में इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना है। हमारे साथियों काफ़ी सारे दोस्त मानते नहीं, पर मूली की खेती में मानते हो जहर की खेती, यानी कि जितना ज़्यादा आप जहर देंगे तो उतनी स्वस्थ आपकी मूली निकल करके आएगी। तो साथियों आप इंसेक्टिसाइड से चूके नहीं, मूली खेती में टॉप क्वालिटी की ब्रांडेड क्वालिटी के इंसेक्टिसाइड उपयोग करें, तभी आपको एक शाइनिंग क्वालिटीदार मूली की उपज देखने को मिलेगी साथियों। और इसके अलावा मैं बात करूं तो इतने कारक यदि आप कर लेते हैं, एक अच्छी लागत लगा देते मूली की खेती में, तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ 35 से 40 दिन में आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखने को मिलेगा। आपकी मूली टॉप क्वालिटी की देखने को मिलेगी, मंडी में आपकी सबसे जल्दी बिकेगी, सबसे अच्छे मार्केट में बिकेगी, और आप एक अच्छा खासा उत्पादन अपनी मूली की खेती से निकाल पाएंगे। तो यदि मूली की खेती के बारे में जानकारी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।